हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हैप्पी संडे टू एवरीवन। आप सब अपने संडे को क्रिएटिव बनाइए, कुछ अच्छा कीजिए, कुछ क्रिएटिव कीजिए और मेडिटेशन तो डेली कीजिए। आज मैं अपने ऑडियो में बात करना चाहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी का गोल क्या है। वाई वी चूज़ स्पिरिचुअलिटी ओवर एवरीथिंग। और जब हम स्पिरिचुअलिटी में भी आ जाते हैं तो हाई गोल क्या होता है स्पिरिचुअलिटी का। भाई एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। अब स्पिरिचुअलिटी में अगर हम आ गए तो किस रीज़न से आए। क्या आपका रीज़न स्पिरिचुअलिटी जर्नी में इसलिए है कि आप अगर ट्विन के कारण ट्रिगर हुए हो तो बस किसी तरह से मेडिटेटिव टेक्निक्स कर लें और ट्विन से यूनियन कर लें, इसलिए तो स्पिरिचुअलिटी में नहीं आए। आधे से ज़्यादा फॉलोअर्स अब मेरे चैनल्स पे लोग कम सुनते हैं क्योंकि मैं कोई रीडिंग्स नहीं देती हूँ कि आज डीएम क्या सोच रहा होगा, आज डिवाइन फेमिनाइन क्या सोच रही होगी, या कार्ड रीडिंग्स आप देखो टैरो कार्ड्स में कितने ज़्यादा व्यूअर्स आते हैं, क्योंकि ये डिज़ायर वाली फ्रिक्वेंसी है। और जब तक आप डिज़ायर में हो ना तब तक आप अर्थली अटैचमेंट्स में बंधे हुए ही हो। स्पिरिचुअलिटी की जर्नी होती है हर अटैचमेंट से अपने आप को फ्री करना, क्योंकि फ्री एक सोल का बेसिक नेचर है। जैसे एज सुन एज वी बॉर्न इनटू दिस प्लैनेट तो हमारा सबसे पहले एक्टिवेट होता है मूलधारा चक्र, रूट चक्र, जो हमें एक अटैचमेंट देता है, हमें स्टेबिलिटी देता है और संसारिक चीज़ों से हमें कनेक्ट करता है। मम्मी पापा, भाई बहन, रिश्तेदार, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, खाने की डिज़ायर, टेस्ट, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, इन सब से हमें अटैच करता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये बुरा है, बुरा बिल्कुल नहीं है। अब संसार में रहना है तो चीज़ें मेडेंट्री हैं, हर किसी को छत चाहिए सिर के ऊपर, बट इन चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा डिज़ायर हो जाना कि आप किसी का भी बुरा कर सकते हो या आप अपने आप पे फोकस करना भूल गए, अपनी हेल्थ पे फोकस करना भूल गए, वो गलत है। मैं थोड़ा सा टॉपिक से डिफरेंट हो गई हूँ। तो हमारा टॉपिक है कि स्पिरिचुअल गोल क्या होता है, हम स्पिरिचुअलिटी में क्यों आते हैं। क्या हमारा स्पिरिचुअल गोल ये है कि 1 महीने 2 महीने हमने मेडिटेशन की, अगर ट्विन के कारण आप स्पिरिचुअल जर्नी में आए तो बस 2 महीने तक यूनियन नहीं हुआ है तो चलो अब मेडिटेशन बंद की जाए, या कुछ नहीं हो रहा फ्रस्ट्रेट होना, ये तो हमारा गोल नहीं है। या फिर ये गोल कि बस मेडिटेशन करके किसी तरह से एस्ट्रल प्लेन तक पहुंचा जाए, फिर बहुत सारा पैसा कमाया जाए, ये भी गोल नहीं है। फिर गोल है क्या। देखिए, जो मेन स्पिरिचुअलिटी का गोल होता है ना, वो होता है अपने ईश्वर से एक हो जाना। द हाई एंड द ओनली गोल। सोल पर्पस की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ ये भी नहीं बोल रही हूँ, आप लोगों की ओपिनियन मेरे से डिफरेंट भी हो सकती है, मैं सबकी ओपिनियन को वेलकम करती हूँ। मैं बस अपने व्यूज़ बताना चाह रही हूँ और मैं चाहूँगी कि लोग मेरे इस चैनल के थ्रू अगर किसी एक की भी मदद होती है, कोई इस बात में आगे बढ़ सकता है, उसको सही डायरेक्शन मिलती है, तो मैं अपने आप को प्रिविलेज समझती हूँ इस चीज़ के लिए। तो स्पिरिचुअलिटी का हाई गोल ये है टू गेट द कनेक्टेड विद डिवाइन। जिन्होंने हमें बनाया उनसे एक हो जाना। हम हमेशा डिज़ायर में रहते हैं कि हमसे कोई प्यार करे, हमारा ट्विन फ्लेम या सोलमेट, या हम किसी रिश्ते में हम चाहना लेना चाहते हैं, हम देना नहीं चाहते। और जो हमसे अनकंडीशनल लव करता है ना, आप 2 मिनट इस वीडियो को पॉज करके सोचिएगा अपनी लाइफ में अभी तक कितनी सिचुएशंस आई जहाँ आप बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ फील किया आपने, और फिर आपने फील किया कि उस सिचुएशन से आप ऑटोमेटिकली बाहर निकल गए। किसी ने आपकी मदद नहीं की लेकिन एक डिवाइन सोर्स की आपको ब्लेसिंग दिखी जिन्होंने आपको इन सारी चीज़ों से बाहर निकाला। या कई बार तो आप गलत सिचुएशन में हो तो आपको पता भी नहीं होता आप गलत सिचुएशन में जब निकल चुके होते हो, और फिर भगवान को कहते हो भगवान जी आपकी कृपा थी, मैं कहाँ से कैसे निकली या निकला, या आपने मुझे कितना अच्छी कैरियर में अपॉर्चुनिटी दी। या स्पिरिचुअलिटी में भी जब इनिशियली हम स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं तो हम बड़ा कोसते हैं कि सब तो मज़े कर रहे हैं, हम क्यों इतना कुकुन में पहुंच गए हैं, सबसे डी अटैच्ड हो गए हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इस डार्कनेस फेस से, सोल डेथ से बाहर आते हो तो आप भगवान के लिए बहुत ग्रेटफुल होते हो कि इतने करोड़ों में से आई एम द चूजन वन, कि मुझे ये स्पिरिचुअल नॉलेज मिल रहा है। हम उस चीज़ के लिए भी गॉड के लिए ग्रेटफुल हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो स्पिरिचुअलिटी का सबसे हाई एंड ओनली मिशन अपना ट्रू कनेक्शन अपने डिवाइन से, अपने कनेक्शन को रिस्टैब्लिश करना है। उनको जिनको हम भूल गए हैं लेकिन जो हमें कभी नहीं भूले।
कभी ऐसा भी हो सकता है, सिचुएशन ऐसा हो सकती है, हम बोलते हैं ना सबसे अच्छे जो हमारे कर्ता धर्ता होते हैं हमारे माँ बाप होते हैं, फिर कई बार सिचुएशन ऐसी होती है क्योंकि वी ऑल आर इन ह्यूमन फॉर्म, हम सब डिस्टॉर्टेड हैं। कोई समझ लेता है, किसी को रियलाइजेशन भी नहीं होता है। आपके माँ बाप, आपके भाई बंद, आपके रिश्तेदार भी आपके काम नहीं आते, लेकिन वहाँ वो डिवाइन ब्लेसिंग, वो डिवाइन सोर्स आपकी मदद कर जाते हैं और बिना कुछ बदले में मांगे हुए। उनको सोचो, जैसे आपके कोई भूल गया, आपसे इतना अटैच्ड हो गया, आपको इतना पेन होता है, ईश्वर को कितना बुरा लगता होगा कि हाँ, जिन वो मेरे को ही भूल गया, मेरा बच्चा संसारिक चीज़ों में इतना फंस गया है। ईश्वर तो हमेशा हाथ दे रहे हैं, अभी स्पिरिचुअल जर्नी में भी हाथ दे रहे हैं कि समझो, इस स्पिरिचुअल जर्नी में भी ट्विन फ्लेम या फाइनेंशियल ग्रोथ के पीछे अति मत भागो। जो ज़रूरत है, जिस चीज़ पे, जिस समय पे जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो ऑलरेडी आपके पास है। तो इस सब चीज़ों से क्या होता है, एक तो कंटेनमेंट फील होता है, दूसरी बात एक सेफ्टी फील होती है कि वी आर ऑलवेज सेफ इन द हैंड ऑफ गॉड। मैं ये ऐसे नहीं कह रही हूँ, शास्त्रों में लिखा हुआ है, मैं वही बोल रही हूँ। जब प्रहलाद जी वो प्रॉब्लम में थे तो कृष्ण भगवान किस तरह से बचाने आए, नरसिम्हा का अवतार लेके। मीरा के घर में ही उनके लिए कॉन्स्पिरेंसी की जाती थी, कृष्ण भगवान ने वो प्रसाद जिसमें जहर मिलाया था, पॉइज़न था, वो अमृत बन गया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ भगवान ने हमारी प्रोटेक्शन की है, हमारी केयर किया है, हमें अनकंडीशनल लव किया है, हमें अनकंडीशनल एक्सेप्ट किया है। तो अब इस स्पिरिचुअल जर्नी में हम आ गए हैं, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उस कनेक्शन को रीइस्टेब्लिश करें और सरेंडर करें डिवाइन को, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें इस स्पिरिचुअल जर्नी तक पहुँचाया। उनको सरेंडर करें, आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम खुद ब खुद ठीक होने लगेगी। और प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि वो प्रॉब्लम्स आपको कुछ नहीं कर सकती। हम सब जो यूट्यूबर्स हैं, या मेरे चैनल को, मैं ये नहीं कहती कि मेरे चैनल को ही सुनिए, बहुत जितने भी हैं, हम सिर्फ एक मार्गदर्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, एक हेल्प कर सकते हैं, जो हम खुद फील कर रहे हैं। जो करता धरता है वो सब ईश्वर ही हैं। तो फर्स्ट एंड द हाई गोल इज़ टू get connected to the divine and re-establish that connection. And the second and the most important goal of spirituality which I feel, हम सब कहते हैं ना कि सोल पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है, कैसे मैं सोल पर्पस करूँ। तो आई थिंक जैसे जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं ना, देखो कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं होती है वो। जैसे जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, हमारे अंतरात्मा खुद बोलती है, हमें मदद करने का मन करता है। तो मदद का मतलब यही नहीं है कि अगर आप बहुत बहुत बड़ी, आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस है तभी आप मदद कर सकते हो, अदरवाइज़ आप किसी को नहीं कर सकते हो। जिसके दिल में दया करुणा का भाव है, वो पेड़ पौधों को पानी दे, वो भी एक मदद है। चींटियों को चीनी डाल दो थोड़ा, वो भी एक मदद है। कोई अबेंडेंट डॉग या ऐसे जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको खिला दिया, चिड़ियाओं के लिए खाना खिला दिया, वो भी एक मदद है। हमारे कितने कपड़े होते हैं जो हम यूज़ नहीं करते, वो किसी अनप्रिविलेज चाइल्ड को दे दिया, अनप्रिविलेज लेडी या जेंट्स को दे दिया, वो भी एक मदद है। मदद किसी भी रूप में हो सकती है, किसी की आपने कंसोलिंग कर दी, वो भी एक मदद है। होप सो आपको मेरी ऑडियो पसंद आई हो। थैंक यू वेरी मच।